हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि हम लोग 6.3 NCERT क्लास 10th का 6.3 हम लोग करने वाले हैं, जो कि हमने इससे पीछे भी हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 तक कर लिया था। सो आज हम लोग 4, 5, 6, 7 जो भी इसके आगे है वो हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, फिर समझ में ना आए तो फिर कमेंट करना। मैं फिर से बताने का कोशिश करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, देखो तो सर रिवीजन कर लेते हैं कि पीछे वाला हमने क्या क्या पढ़ा था। इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ होता था। सिमिलर कब होगा? ठीक, सिमिलर कब होगा मतलब कि समरूप कब होगा। हमने 3 कसौटी पढ़ा था कि एंगल 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 से हो सकता है समरूप। ठीक, दूसरा एस से, और तीसरा हमने पढ़ा था कि एस यानी कि भुजा 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 से। ये हमारा तीनों मतलब कि कसौटी से हमारा क्या होगा, जो त्रिभुज दिया रहेगा, 2 त्रिभुज, वो समरूप होगा। ठीक, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखो कह रहा कि आकृति 6.36 ये हमारा फिगर है। कह रहा QR/QS बराबर QT बटा PR, और एंगल 1 जो है एंगल 2 का बराबर है। तो कह रहा कि दर्शाइए कि प्रूफ कीजिए कि त्रिभुज PQS यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक, PQS ये त्रिभुज कह रहा समरूप है त्रिभुज TQR का। मतलब कि ये और त्रिभुज ये वाला, इसको दिखाना है समरूप। आओ कैसे दिखाएंगे, मतलब कि हमारा हो गया PQS, ठीक, और हमारा समरूप दिखाना है TQR ना, ये रहा TQR। कोई दिक्कत? TQR हाँ सही है। PQS समरूप दिखाना है TQR का। कैसे दिखाएंगे? जबकि थोड़ा कंडीशन दे रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में दे रखा है कि QR/QS बराबर है QT/PR का, और एंगल 1 जो है एंगल 2 के आपस में बराबर है, मतलब ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। ठीक, देखो हमने अपन सोचा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एक ये हमारा QR यानी कि QR/QS, अच्छा QR/QS, और QT/PR ना, PR। चलो समरूप कब होगा? देखो अगर ये हम समरूप दिखाना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, मतलब कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, और इतना बटा इतना। PQ/TQ बराबर PS/TR बराबर QS/QR। कोई दिक्कत? तो समरूप होने का ये तो कंडीशन है। या फिर एंगल से दिखा सकते हैं, या फिर साइड एंगल साइड से दिखा सकते हैं। देखने से यहाँ पता चल रहा है, थोड़ा सा इसको सुधारा जाए, ठीक है ना। QR/QS देखो QR/QS और TQ, ठीक है, TQ/PR यहाँ पे है, और यहाँ पे PQ है। इसका मतलब इसमें हम छेड़छाड़ करके अगर PQ हम ला देते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि एंगल 1 एंगल 2 का तो इक्वल है ही, और ये जो है दो भुजा जो है इसका रेशियो आपस में बराबर है। तो छेड़छाड़ करते हैं। फिर देखो हमें यहाँ से क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे हो गया QR उलट दो, यहाँ QS, ठीक, बराबर यहाँ पे TQ/PQ, यानी कि हमें PR के जगह पे PQ लाना होगा। और तो दिया है
क्या दे रखा है, इतना हमें दे रखा है, ठीक। तो एंगल 1 एंगल 2 का बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब एंगल 1 का सामने वाला जो भुजा होगा वो बराबर है एंगल 2 के भुजा के बराबर। तो एंगल 1, ठीक, एंगल 1 ये रहा, यानी कि एंगल Q जो है एंगल R का बराबर है, ठीक। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 2 के सामने वाला भुजा क्या हो गया हमारा PQ, ठीक। एंगल 2 के सामने वाला भुजा हो गया PQ और एंगल 1 के सामने हमारा भुजा हो गया PR, क्योंकि 1 और 2 बराबर है ना, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो Q के सामने PR यानी कि PR, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से देखो QR बटा QS बराबर QT बटा PR, ये लाओ, हमें ये लाना है। ये कहाँ से उठाए हैं, तो दिया था क्वेश्चन में, वहाँ से उठाए हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, QR बटा QS बराबर QT और बटा PR। देखो PR का वैल्यू PQ, PR बराबर PQ लिख सकते हैं, जहाँ पे PR है वहाँ पे PQ लगा देते हैं, PQ। देखो हमें समरूप दिखाने के लिए क्या लाना था, TQ बटा PQ, TQ बटा PQ बराबर QR बटा QS, QR बटा QS, ठीक। सो हमने दिखा दिया, तो लास्ट में लिख देंगे अतः त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR से, किससे, तो बाई कौन सा कसौटी से, कौन सा क्राइटेरिया से, SAS से। तो SAS 2 भुजा ना, हो गया आंसर। समझो, बहुत ही आसान था, बट थोड़ा सा ध्यान दो कि हमें क्या दे रखा था और क्या हमें दिखाना है। देखो QR बटा QS TQ बटा PR ये दे रखा था, और साथ में एंगल 1 एंगल 2 का बराबर है, आपस में दोनों बराबर है। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 90 तो ये भी 90। हमें प्रूव करना था, दर्शाना था हमको कि PQS समरूप है त्रिभुज TQR का, यानी कि कहने का मतलब है या तो एंगल से दिखा देंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है, या फिर साइड एंगल साइड से, या फिर साइड से। तो साइड लेने पर देखो ये बताइए, मतलब कि तो संगत भुजाओं का रेशियो अनुपात इक्वल होता है, ठीक। यानी कि PQ बटा TQ बराबर PS बटा TR बराबर QS बटा QR ले लिया। यानी कि हम दो, एक ये उठाएं और एक ये उठाएं, क्यों, क्योंकि हमें देखना होगा ना ये चीज़ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या हम चेंज करेंगे। सो हमने यहाँ पे ये लाना था हमको। सो हमने यहाँ पे जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा PQ और इसके सामने वाला भुजा PR ले लिया हमने, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया और आंसर ला लिया हमने। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है त्रिभुज, ठीक है, PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T है। इस प्रकार स्थित है कि कोण P जो है बराबर कोण RTS है। दर्शाना है हमको कि RPQ समरूप है त्रिभुज RTS का। एक त्रिभुज हमारे पास है PQR, कोई सा भी त्रिभुज ले लो PQR। और देखो समझते हैं अपन फिर क्वेश्चन नंबर 6। तो कह रहा ना कि आकृति 6.37 में देखना है आकृति को। कह रहा कि यदि त्रिभुज ABE देखो AB और E, ABE ये रहा हमारा त्रिभुज एक, ठीक। फिर कह रहा कि सर्वांगसम है, त्रिभुज ACD है। तो हमें दिखाना है त्रिभुज PCD, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप दिखाना है हमको।
ठीक है ना। तो कैसे दिखाएंगे भैया, देखो हमने देखा कि यहाँ पे, ठीक, यानी फर्स्ट में हमारा क्या दिखाना है, तो हमें दिखाना है ए ई पी, यानी ए ई पी, ठीक है, ए ई पी यानी ये वाला त्रिभुज हो गया। फिर त्रिभुज सी पी डी समरूप दिखाना है, सी पी डी यानी ये वाला और ये त्रिभुज समरूप दिखाना है। समरूप तीन तरीक़े से दिखा सकते हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड से दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमने देखा कि इस वाले त्रिभुज में हमारा एक ये त्रिभुज है, इस टाइप से है ना, ये रहा लंब है, और पी सी और डी, और एक और त्रिभुज हमारा है यहाँ पे बड़ा वाला, ये रहा 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, चाहे यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री, बाकी का बचा 90 डिग्री, पूरा खड़ा है ना, सीधा है पूरा, तो यहाँ पे 90 डिग्री। कोई दिक्कत, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे पी हो गया और यहाँ पे ए हो गया, यानी कि ये दो हमारा त्रिभुज है, इसको दिखाना है समरूप। तो तीन तरीक़े से दिखा सकते हैं, एंगल एंगल एंगल, ठीक, साइड एंगल साइड और साइड 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 से, यही हमारा तीन कसौटी है, यही हमारा तीन क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है इस वाले त्रिभुज में, और इस वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये कोना और ये कोना आपस में क्या है, बराबर है। जब ये और ये बराबर है, किसी एक को और पकड़ेंगे कि एंगल बराबर हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है या फिर ये त्रिभुज इसके समरूप है। समझो, देखो थोड़ा और पकड़ने पर हमें पता लगा कि ये और ये, याद करो, एंगल हमारा ये वहाँ इस त्रिभुज का यहाँ पे और इस त्रिभुज का यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर में लिखेंगे अपन इन त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी पी डी सी, ठीक, एंगल डी जो है एंगल ई के बराबर है, यानी कि दोनों में क्या है, समकोण है, मतलब कि दोनों में सेम है, 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का है। और दूसरा हमने देखा कि एंगल पी, ठीक है, एंगल पी यहाँ पे मान लेते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2, ठीक है, 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर है, किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब ये मान लेते हैं 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी 60 और यहाँ 60 ना, यहाँ 60 और यहाँ पे 60, ठीक। देखो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से 90 और 60, ठीक, 9 6 15 यानी 30 बचा, इसमें भी 30 और इसमें भी 30, मतलब कि एंगल सी एंगल ए का तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो समरूप हो गया, लम हो गया, किससे हो गया, तो एंगल 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 से। जब दो एंगल बराबर, तीसरा अपने आप बराबर ही होगा ही होगा, ठीक है। तो लास्ट में कहेंगे अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी पी डी से, ठीक। तो किससे, किस क्राइटेरिया से, किस कसौटी से है, तो लिख देंगे एंगल एंगल के द्वारा, या फिर एक और एंगल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट में निकालना था कि दिखाओ पी सी डी समरूप है त्रिभुज ए ई पी का, सो हमने दिखा दिया किससे, तो एंगल 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 से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप दिखाना है त्रिभुज सी बी ई का, ठीक।
यानी कि इस फिगर में हमको ढूंढना पड़ेगा त्रिभुज ए बी डी और सी बी ई। ठीक है, देखो ए बी डी हमारा ए बी, अच्छा ए बी डी यही पूरा ये वाला हमारा हो गया ए बी डी, ये वाला त्रिभुज। और सी बी ई, हाँ सी बी ई, सी और बी ई, अच्छा ये मतलब ये पूरा और ये इतना हमको समरूप दिखाना है। ठीक है, देखो इसका मतलब हमने देखा यहाँ पे सोचा, देखो जिस तरह से मैं सोचता हूँ ना उसी तरह सोचना पड़ेगा, तब जा कर के आंसर सही से बन पाएगा। ठीक है ना। हाँ देखो ए बी डी में, ए बी डी में देखो यहाँ पर भी और इस वाले त्रिभुज में मेरा दोनों में बी भी है। इसका मतलब यहाँ पकड़ो, ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ से पता चलेगा कि हमारा बी जो है दोनों में है, यानी कि बी जो एंगल होगा क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। देखो हमारा सी ई बी, ठीक, इधर से बोलो बी सी डी ई, ठीक है ना। हाँ फिर ए बी डी, ए बी और डी, ठीक, इसमें ये वाला दोनों में है। ठीक, एंगल बी जो है बराबर एंगल बी का दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज में है तो क्या करेंगे, कॉमन हो गया, एंगल बी बराबर एंगल बी, ये रहा कॉमन, वेनिस्ट। दूसरा देखो ध्यान दो, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब बाकी का बच्चा जो है वो भी कितना बनेगा, संपूरक कोण से 90 डिग्री बनेगा। ठीक, तो ये रहा 90 डिग्री बन गया, एंगल डी कितना हो गया 90। ठीक, और हमारा इस वाले त्रिभुज में एंगल ई जो है कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल ई कितना 90 डिग्री, यानी दोनों में 90 डिग्री है। इस वाले त्रिभुज में भी ए बी डी में और त्रिभुज सी बी ई में दोनों में 90-90 डिग्री का है और एक कॉमन मिल गया। तो हम कह देंगे कि भैया ये दो जो त्रिभुज है क्या हो गया, समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। कोई दिक्कत? आओ तो फिर अपन लिखते हैं, तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में दोनों में हमने गेस किया, पता लगाया, तो एंगल बी बराबर है एंगल बी का, अगर दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक, फिर देखा हमने कि एंगल डी बराबर है एंगल ई का, एंगल ई का, एंगल बी, एंगल डी बराबर है एंगल ई का, दोनों में 90 डिग्री है। तो प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का है दोनों में। तो एक एंगल दो एंगल हमने निकाल लिया, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः यानी कि त्रिभुज ए बी डी, ठीक, समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ई का। हमारा 3 कसौटी, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। तो किससे समरूप हुआ भैया, तो एंगल एंगल से, एंगल एंगल के द्वारा। ठीक, या फिर एंगल 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 3 को लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, थर्ड का। देखो तीसरा में हमारा है क्वेश्चन नंबर 7वां का तीसरा, कि दिखाना है हमको ए ई पी, ठीक, समरूप दिखाना है त्रिभुज ए डी बी का। आओ देखते हैं कहाँ कहाँ पे ए ई पी है और ए डी बी है। देखो हमारा ए ई पी, अच्छा ये वाला त्रिभुज, ठीक, और त्रिभुज जो है ए डी बी, ए डी,
अच्छा ADB, ये पूरा हमको दिखाना है समरूप। ठीक, दिखाना नहीं है, देखना है कि कैसे हम लोग समरूप करेंगे। तो हमने देखा कि संपूरक कौन से, यानी कि देखो ये इस टाइप से रहता था, मान लो 31 डिग्री, तो पूरा एक ही लाइन पर कितना 180 डिग्री होता है, तो ये 30, बाकी का बचा 150। तो उसी तरह से ये खड़ा पूरा है संपूरक कोण पे, ये 90 डिग्री, बाकी का बचा 90 डिग्री। किससे? तो संपूरक कोण से। कोई दिक्कत नहीं। तो जब दिक्कत नहीं है तो ये समझ में आना चाहिए। देखो तो ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो त्रिभुज दे रखा है उसी में हम ढूंढेंगे कि कौन सा 90 डिग्री है, कौन सा त्रिभुज जो है इसके बराबर है। तो ये रहा हमारा 90 डिग्री। ठीक, और इस वाले त्रिभुज में, बड़ा सा त्रिभुज में हमने यहाँ पे देखा संपूरक कोण से अगर ये 90 है, बाकी का बचा एक ही लाइन पर कितना 90 डिग्री। तो यानी कि ये वाला, ठीक, एंगल ई एंगल डी का बराबर हो गया। एक तो बराबर हो गया, किसी तरह एक और देखेंगे कि दोनों त्रिभुज में बराबर कर देंगे तो हमारा जो त्रिभुज है वो समरूप हो जाएगा। देखो AEP ADB, ध्यान दो, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, मतलब कि ADB और APE मतलब दोनों में सेम यहाँ पे है। ठीक है, यानी एंगल ए दोनों में है, इसका मतलब उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया दोनों में। तो हमें दो एंगल का ज़रूरत ही है। आओ तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में, ठीक, एंगल E बराबर है एंगल D का। तो प्रत्येक कोण, दोनों कोण जो है 90 डिग्री का है, इसे चलते दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर एंगल A बराबर है एंगल A का, दोनों में कॉमन है। ठीक, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो हमारा त्रिभुज AEP समरूप हो गया, त्रिभुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज ADB का। अतः त्रिभुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज ADB का। किसके द्वारा? तो हाँ देखो एंगल ना, तो एंगल जब दो एंगल बराबर, तीसरा भी बराबर होगा, एंगल के द्वारा। कोई दिक्कत? हो गया आंसर, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी का समझ में आना ही आना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो त्रिभुज PDC, ध्यान दो, इस वाले फिगर में देखेंगे PDC कहाँ पे है, त्रिभुज P हमारा DC, अच्छा ये वाला। ठीक, फिर करा कि त्रिभुज BEC, B, ठीक है, E और C, अच्छा ये पूरा बड़ा सा त्रिभुज, इसको दिखाना है क्या? हाँ, समरूप दिखाना है, समरूप दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा कि भैया दोनों त्रिभुज में C जो होगा इसका मतलब कॉमन होगा, दोनों में एंगल C कॉमन होगा। और फिर देखने पे पता हमें चला कि ये यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक, और यहाँ पे 90 डिग्री, यानी यहाँ और यहाँ 90 है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया, दो एंगल हो ही गया, तो नहीं कह देंगे त्रिभुज जो दो है हमारा PDC समरूप हो गया त्रिभुज BEC का। कोई दिक्कत नहीं। आओ तो त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC से, ठीक, तो एंगल D बराबर है
एंगल ई का, दोनों में क्या 90 डिग्री है। ठीक, और फिर देखा हमने कि कॉमन है सी, सी दोनों में कॉमन है, देखो ना, अलग अलग रखो फिर यहाँ पे और इस वाले त्रिभुज में यहीं पे, एंगल सी बराबर है एंगल सी का, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, हो गया। त्रिभुज पी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी ई सी का, अतः लिख लो फिर त्रिभुज पी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी ई सी का, किस कसौटी से, तो एंगल से, एंगल के द्वारा हमारा त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। बहुत ही इजी था। चलो, हमारा क्वेश्चन 7 में 4 क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चारों हमने समाप्त कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में समझो, आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप ई एफ बी का। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसकी मदद से हमको फिगर बनाना पड़ेगा। जब फिगर बना लेंगे तब बहुत ही इजी बन जाएगा। देखो, सबसे पहले ध्यान देना है, सोचना है कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो यानी समांतर पैरेलल क्या होगा, चतुर्भुज होगा, यानी कि आयत को कोना से खींच करके बनाया गया है समांतर चतुर्भुज। इसमें ए बी सी डी एक भुजा है, जैसे दे रखा है वैसे ही बना लेते हैं। तो यानी ये रहा आयत, ये रहा हमारा आयत। ठीक, इसको कोना कोनी खींचा गया तो बन जाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज। यहाँ से इसको मिला दो और इसको यहाँ से इसको मिलाई दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक, लेंस लिखना है ए बी सी डी, ऐसे मतलब उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है कि ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, सीधा सीधे लिखो ए बी सी डी, चाहे ए बी सी डी, सीधा चलना है। ठीक, कह रहा कि भुजा बढ़ाई गई है, कौन सा भुजा, ए डी, और ए डी भुजा बढ़ाई गई है, तो ये रहा, हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज पे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम सेम होना चाहिए, तभी कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। इसके आगे जाओगे तो बढ़ती चला जाएगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं, प्रतिच्छेद करेगा नहीं। ठीक, हाँ, तो हमने बढ़ा दिया ए डी को। ठीक, इसमें करा कि ई पर एक बिंदु, ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। अच्छा, यहाँ पे बिंदु ई बन रहा है। देखो, फिगर बना लोगे ना तो बहुत ही आसान से बन जाएगा क्वेश्चन, पहले फिगर समझना है। ठीक है, ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी, बी ई, आओ बी ई देखते हैं कहाँ पे है, बी और ई, अच्छा देखो बी और ई भुजा सी डी पर प्रतिच्छेद कर रहा, आओ तो बी ई यहाँ पे मिला देते हैं, मिल गया। और सी डी पर, आओ सी डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु कौन, एफ। ठीक है, और यहाँ पे एफ बिंदु प्रतिच्छेद हो गया। ठीक, चलो फिगर तो हमने बना लिया। अब कह रहा कि दर्शाइए, आप दिखाइए हमको कि ए बी ई, देखो ए बी ई यानी कि ये पूरा ट्रायंगल समरूप है त्रिभुज सी एफ बी का, सी एफ बी। अच्छा, देख रहे बच्चों, यानी कि ये त्रिभुज वर्सेस ये त्रिभुज, क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, यानी कि हम समरूप का हमारा 3 कसौटी है, 3 क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। यही 3 क्राइटेरिया से, यही 3 कसौटी से हम त्रिभुजों को क्या समरूप दिखाते हैं, सिमिलर दिखाते हैं। ठीक, और
तो देखना है हमें त्रिभुज ए बी ई और समरूप दिखाना है त्रिभुज सी एफ बी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। किससे भैया? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा से अपोजिट जो एंगल होगा वो बराबर होता है। ठीक, मानो कि यहाँ पे 30 तो ये भी 30, ये 80 तो ये 80, ये 70 तो ये 70 और ये भुजा इसके बराबर होता है। बट हमको देखना है यहाँ पर त्रिभुज और यहाँ ये बड़ा सा त्रिभुज, इस वाले में ना, इस दोनों में त्रिभुज में यानी ये और एंगल ये बराबर हो गया। याद करो 10th में पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा से आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक, तो एक तो पता चल गया हमारा। एक और एंगल किसी तरह हम अगर ढूंढ लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, तो हम कह देंगे भैया कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी का। ठीक, तो एक हमने देख लिया। दूसरा हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? देखो ये हमारा त्रिभुज है ना, इस टाइप से है। थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं अपन, ए और रहा ई और इधर बी। ठीक, और एक छोटू सा त्रिभुज है यहाँ पे, आपस में क्या समरूप दिखाना है। यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और ये एफ, जबकि यहाँ पे एंगल सी और एंगल ए हमने सम्मुख भुजा से, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा से अपोजिट एंगल से हमने दिखा दिया बराबर है। ठीक है, एंगल ए बराबर है एंगल सी का। ठीक है, चलो दूसरा हम लोग का देखने में पता चल रहा है कि देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर कह देंगे। कब कहेंगे? एंगल देखो इसको ना, इसको मानते हैं 1। ठीक, एंगल भी पूरा हो जाएगा ना, एंगल ये पूरा हो जाएगा बी, चलते एंगल इसको 1 मान लेते हैं अपन। ठीक, और देखो यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल, बताओ कौन सा भुजा से बराबर होगा? याद करो, आपने पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाएं के बीच एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो सम्मुख भुज, सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे, एकांतर कोण पढ़े थे, संगत कोण पढ़े थे, अंतः कोण पढ़े थे और बाह्य कोण वगैरह पढ़े थे। ठीक, तो कौन सा भुजा से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? बताओ। देखो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक, तो फिर लिखते हैं अपन कि एंगल बी एंगल ई का, एंगल बी बराबर है एंगल ई का। ठीक, कौन सा क्राइटेरिया से? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी, समरूप नहीं, पहले समरूप कैसे दिखा देंगे अपन? पहले तो त्रिभुज लेंगे ना, उसके बाद समरूप हम दिखाएंगे। और त्रिभुज आंसर में लिख लो, और त्रिभुज सी एफ बी में। ठीक, तो एंगल ए बराबर है एंगल सी का। किससे? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से। ठीक है, दूसरा एंगल बी बराबर है एंगल ई का। इससे तो भैया एकांतर अंतः कोण। ठीक, दो एंगल तो बराबर हो गया, तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें फिगर ही मतलब कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा था। अगर फिगर बना लेंगे, फिगर समझ लेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, उस लैंग्वेज से हम लोग फिगर जब बना लेंगे तो हमारा इजी बन जाएगा। किसी न किसी तरह हम एकांतर कोण, सम्मुख कोण जो भी लगा करके इसमें हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है,
सो आप लोग ध्यान देना फिगर बनाने का, बार बार प्रैक्टिस करना, अपने आप दिमाग में घुस जाएगा। हाँ, तो क्या हो गया, समरूप हो गया ना। त्रिभुज ए पी ई समरूप हो गया त्रिभुज सी एफ बी का। ठीक, तो अतः त्रिभुज ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज, सिमिलर हो गया सी एफ बी का। किसके द्वारा, तो एंगल के द्वारा, या फिर एक एंगल और ले लो, कोई दिक्कत, हो गया। आसान था कि नहीं था? आसान तो नहीं था, बट लैंग्वेज से जब हमने एक फिगर छापा तो इजी बन गया। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है। सो प्लीज़ आप लोग से हमें कहना है कि आप लोग हमारे फैमिली हो। ठीक है, फैमिली के कर्तव्य से आप लोग भी दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए हमारे वीडियो, तभी जा कर के और बड़ी फैमिली हमारी बनेगी। ठीक है, तब जा कर के और हम अधिक से अधिक मोटिवेट हो पाएंगे और आपसे ढेर सारा बातें करेंगे और ढेर सारे आपको ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।